अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपको याद करे, पार्टनर आपको याद ही नहीं करता, आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहते हो कि पार्टनर भी आपके बारे में सोचे, तो यकीन करो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। क्या होता है ना, रिलेशनशिप में जब हम आ जाते हैं या किसी इंसान के साथ जब हम बातचीत करते हैं, हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसी बीच हमें भी ये चीज़ लगती है कि वो भी हमारे बारे में सोचे, वो भी हमें याद करे, वो भी हमारी वैल्यू को समझे और ये रिश्ता हमेशा अच्छा चलते रहे। क्योंकि अगर आप ही हमेशा पार्टनर को याद कर रहे हो, आप ही हमेशा पार्टनर को मैसेज कर रहे हो या फिर उस इंसान से आप ही हमेशा बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान भी थोड़ी कोशिश करे, उस इंसान को भी हमारी यादें आए। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान से बात करते वक्त हमें बड़ा अच्छा लगता है। फाइट हो तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी में भी हमें उस इंसान की ही याद आती है। कितनी अजीब बात है कि जो इंसान हमें दर्द दे रहा है, जिस इंसान की वजह से हम थोड़े बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के पास ही जाना चाहते हैं। और जब हम उस इंसान की वजह से खुश रहने लगते हैं, तब उस इंसान की याद तो बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे ना एक बात को आप समझने की कोशिश करना, इसी वजह से हम उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हैं। जैसे उस इंसान ने व्हाट्सएप ओपन किया तो हमारा गुड मॉर्निंग का मैसेज उनको पहले ही दिख गया, आफ्टरनून में हमारा मैसेज पहले ही दिख गया। यानी कि चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉल, जहाँ पर भी वो अवेलेबल है, हम पहले ही वहाँ चले जाते हैं। हमने पहले ही मैसेज करके रखा है उन्हें तो बस रिप्लाई देने की नीड होती है, उन्हें तो बस रिप्लाई करना होता है। हम ही हमारे साइड से हमेशा उनके लिए हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं। उन्होंने कॉल किया, सारे काम छोड़ के हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में एक डर भी होता है कि अगर हम उन्हें टाइम ना दे तो उनका प्यार कम हो जाएगा या फिर वो हमें छोड़कर जा भी सकते हैं। और इसी वजह से हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल रहने के एक दो रीज़न और भी है, क्योंकि हम खुद उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है, हमें खुद अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना। देखो, किसी को टाइम देना, किसी से बातचीत करना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप अपनी लिमिटेशंस को कंप्लीटली भूलकर हमेशा उनसे बातचीत करने के लिए अवेलेबल रहते हो, तो यकीन करो वो आपके बारे में उतना नहीं सोचेंगे। एफर्ट्स लेने का मौका अगर आप उनको नहीं दे रहे हो, खुद से आगे आकर बातचीत करने का मौका अगर आप उन्हें नहीं दे रहे हो, तो फिर उनको आपकी याद नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने साइड से कॉल करो ही मत, मैसेज करो ही मत, या बातचीत करने की कोशिश करो ही मत। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल करो, लेकिन उन्हें भी मौका दो। अगर आप उन्हें मौका दे रहे हो तो ये रिलेशनशिप आगे चल के और ज़्यादा बेटर और स्ट्रांग बनेगा। और अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो तो धीरे धीरे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ही हमेशा कॉल मैसेज करते हो। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप ही कॉल मैसेजेस हमेशा कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और जहाँ पर भी आपकी बातचीत होती है थोड़ा मौका उन्हें भी दो। एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करोगे तो आपका ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, बल्कि उस दिन उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करने का मौका मिलेगा। काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है, इस वजह से ना आपकी एक इमेज बन जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हो, आप अपने स्टडी में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, तो वहाँ पे ना जब भी मैं आपके बारे में सोचूंगा तो मुझे वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी कि हाँ, आप बिजी रहते हो, आप स्टडी करते हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप काफ़ी डेडिकेट होके, काफ़ी फोकस्ड होके अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो। यानी कि नो डाउट मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ, लेकिन आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उस वजह से भी मैं काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ के जो भी दूसरे काम हैं उन कामों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम चाहे कितने भी बिजी है, हमारा ध्यान उसी इंसान के ऊपर होता है। जब भी उस इंसान का कॉल मैसेज आता है हम बात करने लग जाते हैं, या फिर हम खुद ही ज़्यादा टाइम निकाल कर उस इंसान से बात करने लगते हैं। एक बात को आप समझने की कोशिश करना, अगर आप अपने लाइफ के ऊपर से ध्यान हटा रहे हो और वो ध्यान रिलेशनशिप में दे रहे हो या उस इंसान को इम्प्रेस करने में दे रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप बातचीत करना चाहते हो, तो यकीन करो ये सबसे बड़ी गलती है। आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि जब भी उस इंसान को पता चलेगा कि आप बिजी रहते हो, आप काम करते हो, तो नो डाउट इस वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने बिजी रहो कि उनको टाइम ही ना दो। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिना बैलेंस के आप उस इंसान को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हमारी ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम फ्री रहते हैं तो पूरे तरीके से फ्री रहते हैं, सभी कामों को इग्नोर करते हैं, और जब बिजी होते हैं तो इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर उस इंसान को टाइम ही नहीं देते। इसीलिए बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन करो, आपके लाइफ का डेली रूटीन जितना स्ट्रांग रहेगा, उस इंसान के माइंड में भी उतनी अच्छी इमेज आपकी बनेगी। इसलिए बिल्कुल भी लेज़ी मत रहो, अपने काम को लेकर डेडिकेट रहो कि उन्हें भी लगना चाहिए कि आप भी बिजी हो, डिसिप्लिन में रहते हो, फोकस्ड हो। ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यकीन करो। तीसरी बात, अगर आप जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस वजह से वो दुखी हो रहे हैं, तो ये करना बंद कर दो। कई बार हमें एक आदत लग जाती है कि जानबूझ के उनके मैसेज को बहुत आराम से रिप्लाई करना, या जानबूझकर जब वो बात करना चाहते हैं तब हम बातचीत नहीं करते हैं, या जब भी उनके कॉल्स आते हैं हम जानबूझकर कॉल्स को इग्नोर करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जानबूझकर। तो आपको जानबूझकर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस वजह से वो दुखी हो, क्योंकि अगर वो बार बार दुखी हो रहे हैं और आप जानबूझकर उन्हें बार बार दुखी कर रहे हो, तो इससे आखिर होगा क्या? धीरे धीरे उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही कम हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जहाँ पर अच्छे से बातचीत हो रही है, जहाँ पर वो अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको जानबूझकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनकी गलती है वहाँ पे थोड़ा बहुत आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। कई बार हम हमारे जगह पे बिल्कुल सही होते हैं, हम सच में हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, या हमारा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर उतना नहीं होता है। इस वजह से पार्टनर दुखी होने लगता है क्योंकि पार्टनर को उतना टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर शायद पार्टनर से हम उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से प्लान करके खुद के माइंड में ये चीज़ को क्लियर करना होगा कि आप रिलेशनशिप को भी अच्छे से लेके चलोगे और अपने लाइफ के ऊपर भी फोकस्ड रहोगे। ऐसा नहीं कि अपने लाइफ का गुस्सा जाके आप पार्टनर के ऊपर निकाल रहे हो, इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालना। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर पार्टनर भी ये गलती करता है, अपने लाइफ का गुस्सा या दूसरी चीज़ों का गुस्सा आपके ऊपर निकाले, तो आपको साफ शब्दों में उन्हें ये बात बताकर थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूरी बनाने का क्या मतलब होता है? पार्टनर जब आपसे गलत तरीके से बात करे तो आप साफ शब्दों में थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा नाराज़ हो जाओ, ताकि उनको भी मनाने का मौका मिले, ताकि वो भी आपके बारे में सोचे। देखो, अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है, किसी इंसान को इम्प्रेस करना है, या आप चाहते हो कि कोई इंसान भी आपके बारे में सोचे, तो आप खुद को खोकर कभी भी ऐसा नहीं बन सकते कि वो इंसान आपके बारे में सोचे। आप जो भी हो, जो भी आपका बिहेवियर है, वो आपको पता होना चाहिए। किस बात को लेकर आप हर्ट हो रहे हो, कहाँ पे आप दुखी होते हो, कहाँ पे आप खुश होते हो, ये सारी बातें क्लियर रखो। एटलीस्ट अपने आप से तो झूठ मत बोलो। कई बार हम अंदर से काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के पीछे भागते हैं। कई बार हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती उस इंसान से बातचीत करने की, लेकिन फिर भी हम बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो वो इंसान हमें छोड़ के चले जाएगा, और ये सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जैसे आप हो भी नहीं। तो हमेशा रियल बनने पे ध्यान दो। कभी भी गलती करके, कभी भी फेक बन के उस इंसान के सामने मत रहो। यकीन करो, आप जैसे हो वैसे ही बनो, सही तरीके से। कोई गलती हो रही है तो उस गलती को ज़रूर दूर करो। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखो, हैप्पीनेस रखो, अपने लाइफ को बैलेंस करके चलो। एक बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि सपने भी ज़रूरी है, अपने भी ज़रूरी है। यानी कि आपकी लाइफ भी ज़रूरी है, और आपके लाइफ के जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है वो भी ज़रूरी है। जैसे आपका ये हाथ भी ज़रूरी है और ये हाथ भी ज़रूरी है। अपने लाइफ को बैलेंस करना सीखो। जितना अच्छे से आप बैलेंस करोगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस का लेवल उतना ज़्यादा रहेगा। इसलिए बैलेंस करते रहो। कभी भी किसी एक चीज़ का गुस्सा किसी एक चीज़ पर नहीं निकालना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई सवाल है तो डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।